तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप अगर अपनी सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है और आप चाह रहे हैं कि एक सेकेंड हैंड बाइक अपने लिए परचेज़ कर लें, बट आप चाह रहे हैं कि कोई स्पोर्ट्स बाइक परचेज़ करें अपने लिए, जैसे ये फेयरिंग वाली R15 V3 है। अब इसी तरह की कोई अगर आप स्पोर्ट्स बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डीलर लोग से अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मीटर टेम्परिंग करते हैं। मीटर टेम्परिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि ये गाड़ी मेरी चल चुकी है 50,000 किलोमीटर। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब आप देखोगे 50,000 की भी गाड़ी चली हुई है तो आपको लेने में थोड़ा सा लगेगा कि इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर आप कहो कि थोड़ा सा बजट कम करो इस बाइक का। तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो इस मीटर को पूरा सेट को नया डाल देते हैं, अगर ज़्यादा महंगा नहीं हुआ 1,000-2,000 का जिस बाइक का आता है तो वो इस मीटर को नया डाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि इसमें इसका जो मीटर है इसको किसी जो मीटर को रिपेयर करता है उनके पास ले जाते हैं, वो मीटर को बैक कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी गाड़ी चली हुई है 16,387 किलोमीटर, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो किसी भी रिपेयरिंग वाले के पास ले जाऊँगा जो मीटर रिपेयर करते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि इसकी रीडिंग घटा के कर दो 5,000 किलोमीटर, तो वो 5,000 किलोमीटर कर देंगे। तो आप लोग तो ज़्यादातर या हम लोग तो मीटर ही देखते हैं। तो मीटर देखने के बाद क्या लगेगा आपको कि हाँ भाई गाड़ी कम चली हुई है, मॉडल भी सही है तो ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोग मीटर टेम्परिंग कर देते हैं। और गाड़ी देखिए मेरी थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिस वजह से हम लोग का बाइक काफ़ी गंदा होता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको इससे बचना कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से आप बच जाएं तो आपको कैसे बचना है, तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर इस चीज़ से बचना है तो आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए गाड़ी को ऑन करना है और उसके मीटर की तरफ देखना है कि मीटर कितना बता रहा है आपको। तो मान के चलिए इस गाड़ी में 16,387 किलोमीटर 16,387 किलोमीटर बता रहा है। और ये जो बाइक है ये मॉडल है 2019 की। तो आपको उनके आरसी में चेक कर लेना है कि इस बाइक का जो मॉडल है वो कब का है। तो मान लीजिए कि 2019 की ये बाइक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके टायर पे, यहाँ पे मैं आपको पिक लगा दूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 2 अंक लिखा हुआ है 30119। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि 19 का टायर लगा हुआ है इसमें। अब 19 का टायर लगा हुआ मतलब कि उन्होंने टायर चेंज नहीं किया। अगर मान लीजिए इस बाइक का टायर चेंज रहेगा तो आप ये मान के चलो कि उस गाड़ी के मीटर के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको गाड़ी का इंजन को चेक करना है। अगर लिक्विड कूल्ड वाला इंजन है उस बाइक का तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्या कि आपको कैसे चेक करना है कि इस बाइक का इंजन सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कैसे चेक करना है। खास करके लिक्विड कूल्ड वाले इंजन जितने भी बाइक होते हैं उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि होता क्या है कि अंदर में जो पंप इसका चलता है सब जगह सर्कुलेट करता है। हमारे रेडिएटर का जो कूलेंट रहता है कभी कभी क्या होता है कि वो लीक करने लगता है। तो लीक करके क्या होता है, इंजन ऑयल में मिक्स होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी को देखिए पहले स्ट्रेट कर लीजिए और ऐसे करके चेक कर लेना। अगर इंजन ऑयल का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर है। अगर ये ऑयल का कलर आपको लगे कि थोड़ा सा वाइटिश टाइप का है, मतलब कि उजले प्रकार का है, तो समझ जाइए कि उसमें कूलेंट मिक्स हो रहा है और उस गाड़ी को ना ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके ओनर ने उस बाइक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, इंजन ऑयल का लेवल फुल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक में इंजन ऑयल का लेवल फुल है। बहुत बार क्या होता है कि गाड़ी का इंजन का जो पिस्टन रिंग है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि इंजन ऑयल का लेवल कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर एक्सलरेट भी करोगे तो गाड़ी स्मोक नहीं मारेगी। बट सबसे पहले आपको चेक करना है कि इंजन ऑयल का लेवल फुल है कि नहीं। अब ऑयल का लेवल फुल है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। अब आपको क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है। आप देख लीजिए बाइक को ऑन करना है। तो आप जैसे ही इसकी सेल्फ दबाएंगे एक सेल्फ में बाइक को स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ये देखिए स्टार्ट हो गई बाइक। अब आपको इधर साइलेंसर की तरफ देखना है कि फुल एक्सीलरेट करने के बाद गाड़ी स्मोक वगैरह भी दे रही है। ना ही वाइट स्मोक देना चाहिए बाइक को और ना ही ब्लैक स्मोक देना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी स्मोक नहीं है। तो अगर बाइक जो है वाइट स्मोक दे रही तो उस गाड़ी से जितना हो सके उतना जल्दी दूर हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही है। और उसका तो आपको पता यहाँ से भी लग जाए कि हाँ ये बाइक ऑयल कंज्यूम कर रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपअप कर देते हैं, आपको पता ना चले। बट आप ऐसे एक्सीलेटर झाड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी स्मोक दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप ये भी देख सकते हैं
कि जो क्लच का बोल्ट होता है, ये देखिए जो क्लच का बोल्ट है, आप इसे गौर से ऑब्ज़र्व कीजिए। अब देखिए इसमें एक भी दाग नहीं है, क्योंकि ये एक बार भी नहीं खुला है अभी तक। ये कंपनी से जब से आया तब से एक बार भी ओपन नहीं हुआ। वहीं आप देखिए जो हमारा मोबिल फ़िल्टर है वो हर सर्विस पे खुलता है। तो देख सकते हैं आप इसके जो नट है, बोल्ट है, इस पर कितना ज़्यादा, आपको मैं दिखा दूं कितना ज़्यादा इस पर दाग हो रखा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस गाड़ी का क्लच कवर खुल चुका है। और अगर क्लच कवर नहीं खुला है तो समझ जाओ कि हाँ वो जेन्युइन आदमी है, वो सही बोल रहा है आपको कि हाँ बाइक मेरी जितनी चली हुई है उतना वो सही बता रहा है। बट बहुत बार होता है कि गाड़ी कम चली हुई है लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से चलाई गई, काफ़ी एग्रेसिव राइड किया गया है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि क्लच प्लेट कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो जल्दी जल्दी क्लच प्लेट चेंज होने के बाद अब उसमें ओरिजिनल क्लच प्लेट डाल रहे हैं, डुप्लीकेट क्लच प्लेट डाल रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। या फिर जो मैकेनिक फ़िट किया वो सही से फिट किया है नहीं किया है, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी पॉइंट ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि टायर देख लो आपका, कि टायर में भी आपका खर्च होने वाला है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस गाड़ी का जो वैल्यू है, अगर आप साल भर के बाद का गाड़ी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस का जो वैल्यू है उस बाइक में आपका सिर्फ थर्ड पार्टी का रह जाएगा। मतलब कि एक्सीडेंटल डैमेज कोई भी आपका उस बाइक पे क्लेम नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ज़्यादा पैसा दे के सेकेंड हैंड बाइक ले लिया और उसमें इंश्योरेंस डैमेज का भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, इस वीडियो में अभी बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है।